मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको कैकेयी का अनुताप नामक काव्य रचना की व्याख्या समझाऊंगा, जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी के साकेत महाकाव्य से ली गई है। महारानी कैकेयी श्री राम को वन से अयोध्या वापस लाने के लिए भरत के साथ वन में जाती हैं। देखिए, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमय कर, भय चंद्र लोक था कहाँ चांदनी बैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। आकाश में, नीले आकाश में जब तारे आ गए रात्रि काल में, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में बहुत सारे दीपक जल उठे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। आकाश में सभी देवतागण उपस्थित हो गए और एकटक दृष्टि से उस सभा की ओर देखने लगे। वे सभी देवतागण व्याकुल थे, भयभीत थे कि कहीं श्री राम भरत के आने को अन्यथा लेकर कोई अनुचित निर्णय ना ले लें। यह उन्हें डर था। इस कारण वे सभी देवतागण भी उस सभा के परिणाम के लिए उत्सुक हो रहे थे। समीप स्थित करौंदे के बाग में पुष्प खिले थे। उस बाग से जो सुगंधित वायु आ रही थी वो सबको आनंद प्रदान कर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस सभा के कारण वह बाग भी आनंद मना रहा हो। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बैसी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां चंद्रलोक से भी अत्यधिक चांदनी छिटक गई हो। चंद्रलोक भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। उस सभा के सामने कहने का आशय यह है कि वहां चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित हुआ था और ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। आगे देखिए। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जीव सपना, हे आज रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष सदप क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तभी प्रभु श्री राम कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भरत को संबोधित करते हुए राम कहते हैं, हे शिष्ट भरत अब तुम अपनी मनोकामना बताओ। राम के ईश्वर को सुनकर, इस प्रश्न को सुनकर सारे सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति इस प्रकार सजग हो जाते हैं जैसे कोई सपना देख रहे हो और अचानक ही आंख खुल गई हो और वह सपना टूट गया हो। तभी भरत कहते हैं राम से, हे आर्य, हे भ्राताश्री, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या भरत की अभी भी कोई मनोकामना शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, जब उसे बाधा रहित राज्य भी प्राप्त हो गया, बिना कुछ किए उसे राज्य भी प्राप्त हो गया और तब भी क्या उसकी कोई मनोकामना शेष रह गई है। व्यंग करते हुए भरत ने कहा, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप किया मेरा। हे भ्राताश्री, आपने तो वृक्ष के नीचे वन में बसेरा पाया है और फिर भी आप, अब मेरा क्या शेष रह गया, मेरा कोई मनोकामना मेरी शेष नहीं रह गई। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हे भ्राताश्री, पिताजी ने प्राण अपने तड़प तड़प कर आपके वियोग में प्राण त्याग दिए, इसके बावजूद भी क्या मेरी मनोकामना शेष रह सकती है। मैं कितना अभागा हूँ जो इस तरह का प्रश्न सुनने को मिला। मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई।
हाँ इसी ऐस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत आगे कहते हैं, हाँ इसी यश के हेतु जन्म था मेरा। हे भ्राताश्री, क्या इसी अपयश के कारण, इसी दुख के कारण, दुख के लिए मेरा जन्म हुआ था? मुझे दुख है कि मेरा जन्म यह अपयश सहन करने के लिए ही हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और मुझे तो मेरी जननी ने ही मार दिया। मेरी जननी के ही हाथ मेरा के ही द्वारा मेरा मरण निश्चित था। अब कौन अभिप्सित और आर्य किसका। हे भ्राताश्री, अभी जिसका न संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार और घर ही नष्ट हो गया, उसकी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। जिस व्यक्ति को स्वयं से ही विरक्ति हो जाए, मुझे खुद ही अपना चेहरा देखना पसंद नहीं है, तो बताइए मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें पसींचा। तभी श्री राम ने भरत को पकड़कर अपने कलेजे से लगा लिया और नैनों से अश्रु वर्षा करने लगे। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा व्रता यथा वितुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अवधि हा गोमुखी गंगा। नैनामृत से सिंचित करते हुए भगवान श्री राम भरत से कहते हैं कि जिसके उत्तम विचारों की का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक नहीं कर पाई, उसके हृदय की नाप यथा भला कौन कर सकता है। यह स्वर सुनकर तुरंत कैकेयी बोलती हैं कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सच है तो कि मैं माता होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई हूँ, तो अब तुम घर को लौट चलो और मेरी जो मैंने नासमझी में तुम्हें वनवास की कामना की है, मेरी उस भूल को भुला दो। यह सुनकर सारी सभासद चौंक जाते हैं। सब लोग, सभी बैठे हुए लोग रानी की ओर अचानक देखते हैं। कैकेयी के इस दृढ़ को सुनकर सभी चौंक जाते, अचानक देखते हैं। उस समय विधवा के वेश धारण किए हुए वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई कोई चांदनी हो। वह धव्य तुषारा व्रता यथा वितुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, भय सिंही अवधि हा गोमुखी गंगा। यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके अंतर में अनेक प्रकार की भावों की लहरें उठ रही थीं। सिंघनी के समान जो पहले थी रानी कैकेयी, वो अब एकमात्र गाय के समान, गोमुखी गंगा के समान सरल हो गई है, शांत हो गई है और पवित्र हो गई है। उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे हैं। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, यदि यह सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी मैंने नहीं पहचान पाया, तो सभी लोग सुन लें और तुम भी यही सुन लो कि जो कि तुमने अभी माना है कि मैं भरत को नहीं पहचान पाई हूँ, यदि यह सच है तो फिर अब तुम घर को लौट चलो और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर तुम भरत को मेरे अपराधों की सजा ना दो और तुम घर लौट चलो। अपराधीन तो मैं हूँ, हे तात, मैं तुम्हारी माता अपराधीन हूँ, इसलिए दंड की भागी मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझे दंड जो देना चाहते हो वो दो, परंतु अब तुम घर को लौट चलो, इस भरत को दंड मत दो। हे राम, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप होगा। फिर कौन सा न्याय है कि मैं अपराध करूं और उसका दंड भोगे भरत। इसलिए हे राम, मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूं, तुम अब घर। शेष भाग आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।